देखो बच्चों, जैसे कल हमने पहली वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको मात्रकों के बारे में बताया था, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स। ठीक है, तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा मूल मात्रक और दूसरा हो गया हमारा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मैंने क्या करा है, सातों मूल मात्रक जो है आपके लिख दिए हैं, जो कि कल भी लिख दिए थे मैंने। ठीक है, उसके अलावा देखो, सबसे पहले मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मूल मात्रक वो होते हैं जो किसी दूसरे की सहायता से प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। ये देखो, सबसे पहले हमारी पहली राशि है लंबाई। लंबाई का जो मूल मात्रक है वो हो गया मीटर। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है वो किलोग्राम। समय, समय का सेकंड। धारा का एम्पियर। ताप का केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, इसके अलावा दो पूरक मात्रक होते हैं। पहला है आपका कोण का रेडियन और घन कोण का है आपका स्टेरेडियन। ठीक है, ये आपके मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक आपके सात ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये दो पूरक मात्रक हैं। ये भी किसी से मिलकर नहीं बने, लेकिन ये मूल मात्रक नहीं है। ध्यान रखना, मूल मात्रक केवल सात ही हैं। ठीक है, आप शॉर्ट में अगर आपको लिखना हो तो आप मीटर को एम लिख सकते हैं, किलोग्राम को केजी लिख सकते हैं, सेकंड को SEC और एम्पियर को ए, केल्विन को के, कैंडेला को CD और पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल को लिख सकते हैं आप MOL। ठीक है, इसके अलावा फिर हम आते हैं किस पे, व्युत्पन्न मात्रक पर। व्युत्पन्न मात्रक मैंने आपको बताया वे मात्रक जो दूसरे मात्रकों की या मूल मात्रकों की सहायता से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैं निकाल के दिखाता हूं, कल भी मैंने बताया था। सबसे पहली राशि है हमारी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई, लंबाई क्या है, लंबाई देखो मीटर है लंबाई का मात्रक, और चौड़ाई भी क्या है, एक लंबाई या फिर दूरी। तो इसके लिए भी क्या लेंगे, मीटर। तो मीटर और मीटर यानी कितने मीटर होगा, 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल का जो मात्रक निकल के आया वो क्या निकल के आया, मीटर स्क्वायर। तो किस किस से मिलकर बना, ये लंबाई और चौड़ाई, यानी कि 2 मीटर, 2 मीटर से मिलकर बना जिसका क्षेत्रफल का मात्रक, इसलिए हो गया ये मीटर स्क्वायर। अगर मैं आयतन लेता हूं तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो, लंबाई भी मीटर में नापेंगे, चौड़ाई भी मीटर में नाप रहा है, ऊंचाई भी मीटर में नाप रहा है, यानी कितने मीटर है, 3। तो तीनों मीटर की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, मीटर की घात 3। इसी प्रकार चाल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी है, देखो तो दूरी का मात्रक हमने क्या पढ़ा, देखो लंबाई या दूरी बात एक ही होती है। तो दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर। समय के लिए हमने क्या पढ़ा है भाई, समय के लिए पढ़ा है हमने सेकंड। तो दूरी की जगह मीटर लिख दिया और समय की जगह सेकंड लिख दिया। तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से मात्रक निकालेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तो आप किसी भी चीज का मात्रक निकाल सकते हो। जैसे मैं एक दो मात्रक और निकाल के दिखाता हूं। ये कल वाली क्लास का रिवीजन हो गया आपका। ठीक है, देखो इसके बाद आते हैं हम कुछ और मात्रकों। जैसे एक राशि है घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। घनत्व का फॉर्मूला होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो ध्यान रख लेना। घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो, घनत्व का अगर हमें सबसे पहली बात मात्रक निकालना है तो हमें दो चीजों के मात्रक पता होने बहुत जरूरी है। सबसे पहले द्रव्यमान का और किसका, आयतन का। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया था मैंने, जो द्रव्यमान है इसका मतलब बताया था किलोग्राम। तो सबसे पहले द्रव्यमान की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, किलोग्राम। ठीक है, इसके अलावा आयतन, आयतन का मात्रक मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिखाया था, क्या आया था हमारा, मीटर की घात 3। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, मीटर की घात 3। तो ये हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या फिर इसे भी हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर की घात -3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएंगे, मात्रक निकलेंगे। कुछ और मात्रक मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। जैसे किसी भी चीज का हम ले लेते हैं, आपने बल, देखो सबसे पहले बल से पहले कुछ और ले लेते हैं, जैसे वेग लेते हैं। तो वेग का आपका फॉर्मूला होता है विस्थापन
बटे समय। विस्थापन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी आप इसे दूरी समझ सकते हो। हालांकि दूरी और विस्थापन में अंतर है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ, तो दूरी है वो आपकी अदिश राशि है और जो विस्थापन है वो आपका सदिश राशि है। ठीक है, जब हम वेग का मात्रक निकालेंगे तो दूरी ले लेते हैं। तो दूरी का मात्रक मैंने क्या बोला था आपको, लंबाई है दूरी, क्या हो गया आपका मीटर, समय का क्या बताया था सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई मीटर प्रति सेकंड, या इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर और सेकंड इनवर्स। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं त्वरण पर। त्वरण का आपका फॉर्मूला होता है भाई वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, अब देखिए त्वरण का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले समय का तो हमें पता है, समय का क्या होता है सेकंड। वेग परिवर्तन, परिवर्तन मतलब चेंज हो रहा है, लेकिन अभी इससे कोई मतलब नहीं है, हमें वेग से मतलब रखते हैं। तो भाई वेग का मात्रक मैंने अभी भी क्या निकाला, देखो वेग का मात्रक हमारा निकल के आया था क्या मीटर प्रति सेकंड। मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं, देखो तो त्वरण का फॉर्मूला सबसे पहले फॉर्मूला यहां रखिए। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि ऊपर है वेग और नीचे है समय। तो अभी अभी हमने वेग का मात्रक निकाला, त्वरण को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वेग की जगह मैं क्या लिख सकता हूं आपका बच्चों मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसकी जगह मैंने लिख दिया मीटर प्रति सेकंड। समय है, समय का मात्रक आपको पता है क्या है भाई सेकंड। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, देखो वेग है तो वेग की जगह मैंने लिख दिया मीटर प्रति सेकंड, नीचे समय इसकी जगह सेकंड, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो वन मान लेते हैं। तो देखो भाई सबसे नीचे वाला आपको पता है कहां जाएगा सबसे ऊपर, तो मीटर की मल्टीप्लाई में वन से करूंगा तो मीटर, सेकंड की सेकंड से करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई सेकंड स्क्वायर। यानी कि त्वरण का जो मात्रक हो गया हमारा वो क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मैं इसे लिख सकता हूं मीटर और जब सेकंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड की घात -2, या आप इस तरह से लिख देंगे तब भी ठीक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स सेकंड की घात 2 तब भी ये ठीक है। दोनों तरह से ही क्या है ठीक है। दोबारा एक बार मैं बता देता हूं, देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने वेग का मात्रक निकाला। तो वेग का फॉर्मूला था विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है दूरी के समान ही है, बस इतना अंतर है कि विस्थापन सदिश राशि है और दूरी क्या है भाई आपकी अदिश राशि है। हालांकि और भी डिफरेंस है, वो उसके लिए बहुत डीप में जाना पड़ेगा, फिलहाल आप इतना समझो। तो दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मैंने बताया मीटर और समय का मात्रक आप लोगों को पता है भाई सेकंड। तो वेग का मात्रक निकल के आया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब त्वरण निकालते हैं भाई। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन बटे समय यानी कि ऊपर है वेग, तो पहले तो आपको ऊपर लिखना है वेग का मात्रक, नीचे है समय, नीचे लिखना है आपको समय का मात्रक। ठीक है, तो मैंने क्या करा भाई त्वरण को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, काय से ए से। तो देखो त्वरण की जगह मैंने लिखा ए, यहाँ पे आपको वेग लिखा हुआ दिख रहा है, वेग की जगह मैंने क्या लिखा आपका मीटर प्रति सेकंड, उसके नीचे समय, तो समय के नीचे लिखे सेकंड और नीचे कुछ नहीं है तो मैंने वन मान लिया। देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो मीटर की मल्टीप्लाई वन से होगी तो मीटर, और सेकंड की सेकंड से होगी तो सेकंड सेकंड क्या हो गया सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपका त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और मात्रक निकालते हैं हम आगे, ये नोट करते रहना आप वीडियो पॉज करके। देखो आगे लेते हैं बल, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। तो आपने बल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो ये F बराबर ma, या फिर यहाँ पे हो गया आपका क्या द्रव्यमान और ये हो गया आपका त्वरण। दोनों तरह से देख लो, द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं और त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए मैंने द्रव्यमान की जगह केवल m लिख दिया, त्वरण की जगह केवल a लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसका मात्रक निकालते हैं, तो ये क्या है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक हमने क्या पढ़ा था किलोग्राम। त्वरण, त्वरण का मात्रक मैंने अभी भी क्या निकाल के दिखाया था आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, दोबारा समझा रहा हूं, देखो मैं बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है,
द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं और त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान का जो मूल मात्रक था वो क्या था, किलोग्राम, यानी कि m की जगह मैंने लिख दिया किलोग्राम। ठीक है, त्वरण का मैंने मात्रक अभी भी आपको निकाल के दिखाया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, तो मैंने त्वरण की जगह लिख दिया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक बना क्या, बल का मात्रक क्या बना आपका, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा इसका एक बहुत ही फेमस मात्रक आप लोगों ने पढ़ रखा है, वो क्या होता है, न्यूटन। यानी कि बल के दोनों मात्रक बिल्कुल सही है, न्यूटन और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप धीरे धीरे क्या करेंगे, मात्रक निकाल लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये काम करना है, ये जो मात्रक मैंने निकाल के दिखाए एक बार वीडियो देखना, फिर सारे कॉपी पर लिख लेना, मात्रक नहीं फॉर्मूला लिख लेना, उसके बाद खुद निकाल के देखना। ठीक है, और बाकी का मैं कल आपको बताऊंगा। अगर आप करना चाहें तो एक दो कर सकते हैं, ऐसे मैं बता देता हूँ। एक तो आपको कार्य का मात्रक निकालना है फॉर्मूले वाला। ठीक है, उसके अलावा शक्ति का निकाल लेना। ठीक है, और बाकी चलिए यही दो निकाल लेना आप। ठीक है, तो ये आप मुझे निकाल कर मुझे भेज देना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ठीक है ना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो एक बार क्या करना, वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।